हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेके आई हूँ। आज हम उस विज़ार्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका जिक्र मूवी में कई बार आया है और बुक में भी बहुत ज़्यादा बार आया है, पर उसे कभी दिखाया नहीं गया, ना ही उसकी कोई स्टोरी बताई गई है। फिर ऐसी क्या बात है कि वो विज़ार्ड इतना फेमस है और हर कोई उसे जानता है। हम बात कर रहे हैं मर्लिन की, जिसके नाम से ही ऑर्डर ऑफ मर्लिन प्राइज़ भी फेमस है। तो बात शुरू करते हैं कि मर्लिन कौन था। तो मर्लिन एक ऐसा कैरेक्टर है जो सिर्फ हैरी पॉटर वर्ल्ड का ही नहीं है, वो भी निकोलस फ्लेमेल की तरह ही मगल वर्ल्ड यानी रियल वर्ल्ड में भी जाना जाता है, और वो भी हैरी पॉटर सीरीज आने के बहुत पहले से। मर्लिन का सबसे पहले जिक्र 136 सेंचुरी में जियोफ्री ऑफ मॉनमौथ की हिस्टोरिया रेगम ब्रिटेनिया नाम की नॉवेल में आया था, और फिर बाद के टाइम में उसका जिक्र किंग आर्थर की स्टोरी में आने लगा। आपको याद है बचपन में हमने कहानी पढ़ी है, जब एक तलवार को पत्थर से वही इंसान निकाल सकता है जो असली में उसका हकदार था, और किंग आर्थर उससे निकाल लेता है। ये वही किंग आर्थर है, और उसके ही सभा में एडवाइजर की पोस्ट पर काम करने वाला विजार्ड मर्लिन था, जो आर्थर की ही सौतेली बहन मॉर्गाना से, जो खुद भी एक विच थी, प्रोटेक्शन करता था। हैरी पॉटर का मर्लिन भी काफी कुछ वही से लिया गया कैरेक्टर है। जेके रोलिंग के विजार्डिंग वर्ल्ड के अकॉर्डिंग मर्लिन मिडिल एज का एक ब्रिटिश विजार्ड था और किंग आर्थर के कोर्ट में था, और आज तक का सबसे पावरफुल विजार्ड था। उसने भी हॉगवर्ट्स अटेंड किया था और स्लिदरिन हाउस में चुना गया था, और वो उन लोगों में से था जिसे खुद सैलाज़र स्लिदरिन ने पढ़ाया था। मर्लिन की छड़ी इंग्लिश ओकवुड की थी। स्कूल में पढ़ने के दौरान ही मर्लिन को 5 सीक्रेट रूम के बारे में पता चला था, जो बाद में चल के कर्स्ड वॉल के नाम से जाना जाने लगा। उन्हें उन सीक्रेट रूम के पर्पस और एंशिएंट मैजिक का पता चल चुका था। उन्होंने खुद एक पेंटिंग बनवाई और उस पर जादू किया ताकि आने वाली जनरेशन को वो सही रास्ता दिखा सके, और उन्हें उन सीक्रेट रूम्स का रास्ता दिखा सके और कर्स को ब्रेक करा सके। और क्योंकि वहां वार्निंग लगी थी, इसलिए कोई भी उन वॉल्स तक नहीं जा सकता था और कर्स ब्रेक नहीं कर सकता था। इसके बाद वो हॉगवर्ट्स से चले गए और किंग आर्थर के कोर्ट में काम करने लगे। माना जाता है कि उनकी दोस्ती सर कैडोगन से भी थी, क्योंकि सर कैडोगन मॉर्गाना के दुश्मन थे, जो कि किंग आर्थर की सौतेली बहन थी। मर्लिन स्लिदरिन में थे, पर उनका मानना था कि विजार्ड को मगल के साथ शांति और मिलजुल कर रहना चाहिए, और इसी के चलते ऑर्डर ऑफ मर्लिन नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, जो कि मगल राइट्स को प्रमोट करती थी, साथ ही उन पर जादू के इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ रूल्स बनाती थी। मर्लिन चार्म सब्जेक्ट में एक्सपर्ट थे, इसलिए उन्हें बाद में प्रिंस ऑफ एन्चेंटर्स के नाम से भी जाना जाता था। मर्लिन ने मगल्स के लिए बहुत काम किए, उनकी बहुत मदद की, पर कभी ये जाहिर नहीं किया कि वो विजार्ड हैं। इसी के चलते बाद में उस ऑर्गेनाइजेशन को बदलकर अवार्ड कर दिया गया उन लोगों के लिए जो विजार्ड या विचेस मगल्स के फेवर में काम करते थे, उनके बचाव और भलाई के लिए अपनी जिंदगी तक को खतरे में डालने से पीछे नहीं हटते थे। मर्लिन इतने फेमस हुए कि लोग डे टू डे लाइफ में उनके नाम को लेकर लोकोक्तियां या मुहावरा बनाने लगे, जैसे मर्लिन की दाढ़ी या मर्लिन की पैंट। क्योंकि मर्लिन स्लिदरिन के थे, इसलिए स्लिदरिन हाउस के बच्चे इस बात पर बहुत प्राउड फील करते थे कि मर्लिन उनके हाउस के थे। पर शायद यही वो एक बात है जो दूसरे हाउस के बच्चे कभी स्लिदरिन के बारे में याद नहीं रखते थे, और उसे हमेशा बुरे जादूगरों का हाउस कहते थे। बल्कि मर्लिन ऐसे एग्जाम्पल हैं जो ये प्रूव करते हैं कि कोई भी हाउस बुरा या अच्छा नहीं होता, और हर हाउस में हर टाइप के बच्चे हो सकते हैं। इन्हीं सब कारणों से मर्लिन की फोटो चॉकलेट फ्रॉक कार्ड में भी आई थी। हैरी को यह कार्ड फर्स्ट टाइम ही मिल गया था जब वो हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में रॉन के साथ ट्रेवल करके हॉगवर्ट्स जा रहा था, और डेली प्रॉफिट के अकॉर्डिंग 31 जुलाई को मर्लिन रिमेम्बरेंस डे भी मनाया जाता था। अगर स्पेशल मैजिकल एबिलिटीज की बात करें तो मर्लिन बाकी सभी विजार्ड की तरह न सिर्फ जादुई छड़ी से मैजिक करते थे, बल्कि वो वॉन्डलेस मैजिक यानी कि बिना छड़ी के भी उतना ही स्ट्रॉन्ग मैजिक कर सकते थे जितना कि छड़ी के साथ। यहाँ तक कि ये भी माना जाता है डिसार्म करने का चार्म यानी एक्सपेलियार्मस स्पेल भी मर्लिन ने ही बनाया था, जिसे हैरी ने वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ यूज किया था। क्योंकि बुक ऑफ स्पेल्स किताब जो कि हैरी लोग पढ़ते थे, जिसे मेरिंडा गोशॉक ने लिखा था, उसमें 14th सेंचुरी में एलिजाबेथ स्मजलिंग ने बताया था। अब बात की जाए ऑर्डर ऑफ मर्लिन प्राइज की, जो विजार्ड या विचेस को नोबल कॉज के लिए दी जाती है, तो ऑर्डर ऑफ मर्लिन बेसिकली 3 कैटेगरी की होती है। ऑर्डर ऑफ मर्लिन फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास उन लोगों को दी जाती है जो आउटस्टैंडिंग ब्रेवरी और डिस्टिंक्शन इन मैजिक के लिए होती है, यानी उन जादूगरों के लिए जो अनोखी क्षमता और बेहतरीन बहादुरी के लिए दी जाती है। जो रिबन दिया जाता है इसमें वो ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि मर्लिन स्लिदरिन हाउस में थे, जो कि एक ग्रीन हाउस है। ऑर्डर ऑफ मर्लिन सेकंड क्लास दी जाती है उन लोगों को जिनके अचीवमेंट्स और एंडेवर बियॉन्ड द ऑर्डिनरी होते हैं मगज के लिए, यानी कि सामान्य से परे उपलब्धि या प्रयास के लिए दी जाती है। इस रिबन का कलर पर्पल होता है।
ऑर्डर ऑफ मर्लिन थर्ड क्लास की बात करें तो ये उन्हें दी जाती है जिन्होंने विजार्डिंग वर्ल्ड की नॉलेज और एंटरटेनमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन दिया हो। इसका कलर व्हाइट होता है। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मर्लिन फर्स्ट क्लास की, तो आज तक 10 लोगों को यह अवार्ड मिला है। फर्स्ट पर है ऑरबेला नटली, जिसे 1754 में ऑर्डर ऑफ मर्लिन फर्स्ट क्लास दिया गया था क्योंकि उसने मेंडिंग चार्म का यूज करके कोलोजियम को रिपेयर किया था। जो कोलोजियम में एक्सप्लोजन हुआ था जब वहां दो झाड़ुओं की रेसिंग होने के दौरान लड़ाई छिड़ गई थी। सेकेंड है टिली टोक ऑफ फैमिली। उन्हें 1932 में बहुत से मगल्स की जान बचाई थी जब इल्फ्राकॉम इंसिडेंट हुआ था। जिन्हें नहीं पता कि ये इंसिडेंट क्या था तो मैं बता दूं कि 1932 में हुआ ये विजार्डिंग वर्ल्ड हिस्ट्री का ऐसा इवेंट था जिसमें कॉमनवेल्थ ग्रीन ड्रैगन ने समुद्र किनारे सनबाथ ले रहे लोगों पर हमला कर दिया था। टोक फैमिली के लोगों ने आगे आकर जादू करके ड्रैगन्स को कंट्रोल किया और जितने हो सके मगल्स को बचाने की कोशिश की, और बाद में मगल्स की याददाश्त बदल दी गई ताकि उन्हें इस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी याद ना रहे। उन्हें हीरोइज्म और क्विक थिंकिंग के लिए यह अवार्ड दिया गया था। थर्ड है पॉड्रिक बेथवर्दी, जिसे ग्रैंड सॉर्सरर का भी अवार्ड मिला था। फोर्थ है एल्बस डम्बलडोर। उन्हें 1945 में गैलेट ग्रिंडेलवाल्ड को हराने के लिए यह अवार्ड दिया गया था, जिसे ग्लोबल विजार्डिंग वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। फिफ्थ है नोवेल टोंग, जिसे 1957 में एक भागे हुए मेंटिकोर से मगज की जान बचाने के लिए यह अवार्ड दिया गया था। सिक्स्थ है पीटर पेटिग्रू, जिसे यह अवार्ड 1981 में दिया गया था हीरोइक कॉन्फेंट्रेशन के लिए, जब 13 मगल्स को खुद मार के ये इल्जाम उसने सीरियस पर लगा दिया था और अपनी उंगली काट कर खुद चूहे में बदल कर खुद की मौत का ढोंग किया था। पीटर की मां को उसके नाम का मेडल दिया गया था। सेवेंथ पर है कॉर्नेलियस फज, जो कि 1990 से 1995 तक मिनिस्टर था और उसने खुद ही खुद को यह अवार्ड दे डाला था। इस कारण विजार्डिंग कम्युनिटी में बहुत कंट्रोवर्सी भी हो गई थी। फिफ्थ है आर्टस ब्लैक थर्ड। उन्हें मिनिस्ट्री की सर्विसेज के लिए अवार्ड दिया गया था, पर सीरियस ब्लैक के अकॉर्डिंग, जो कि उनका ग्रैंडसन था, उन्होंने यह अवार्ड ढेर सारा गोल्ड देकर खरीदा था। इस मेडल को 1995 में कचरे में फेंक दिया गया था जब हैरी, हर्माइनी और वीजली 12 ग्रिमॉल्ड प्लेस की सफाई कर रहे थे। नाइन्थ पर है रेमस ल्यूपिन। उन्हें 1998 में ऑर्डर ऑफ मर्लिन फर्स्ट क्लास दिया गया था उनके ऑर्डर ऑफ फिनिक्स में रहकर बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स में जो रोल किया था उसके लिए। वो आज तक के ऐसे अकेले वेयरवुल्फ हैं जिसे ये ऑनर दिया गया था। और 10th पर है मिनर्वा मैकगोनिगल। उन्हें भी 1998 में ही ऑर्डर ऑफ मर्लिन फर्स्ट क्लास दिया गया था जो उन्होंने बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स में रोल प्ले किया था उसके लिए। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ मर्लिन सेकंड क्लास। ये न्यूट स्कैमेंडर को 1979 में दिया गया था उसकी सर्विसेज के लिए जो उसने मैजिकल बीस्ट के लिए मैजियोलॉजी में किया था। और ऑर्डर ऑफ मर्लिन थर्ड क्लास भी सिर्फ एक जादूगर को ही मिला है और वो है गिलरॉय लॉकहार्ट। उन्हें यह अवार्ड 1982 से 1992 के बीच में कभी मिला था जब उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया था कैसे उन्होंने बहुत से डार्क क्रिएचर से बचाव किया था। बाद में पता चला कि दरअसल उन्होंने सारे जादू किए ही नहीं थे बल्कि किसी और जादूगर के क्रेडिट उसने ले लिए थे और उस जादूगर की याद मिटा दी थी। इसके अलावा भी कुछ और जादूगर रहे हैं जिन्हें ऑर्डर ऑफ मर्लिन मिले थे, पर डिटेल्स नहीं बताई गई है कि वो कौन से ऑर्डर के थे। जैसे डेमोक्लेस बेबली को वुल्फ्सबेन पोशन के लिए अवार्ड दिया गया था, जो कि एक वेयरवुल्फ बनने की बीमारी को ट्रीट करने का पोशन था। तो दोस्तों, ये थी मर्लिन की कहानी और किस किस को ऑर्डर ऑफ मर्लिन मिला, जिसमें अब ये पक्का है कि जरूरी नहीं कि सारे वर्दी जादूगरों को यह अवार्ड मिला ही हो। जैसे सीरियस, स्नेप, हैरी, इन लोगों को यह अवार्ड नहीं मिला, और जरूरी नहीं है कि जिन्हें अवार्ड मिला वो सभी वर्दी हों, जैसे लॉकहार्ट, फज और ब्लैक। आपको क्या लगता है किस किस को ऑर्डर ऑफ मर्लिन फर्स्ट क्लास मिलना चाहिए या सेकंड और थर्ड क्लास मिलना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ फिर आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।